अगस्त 2018 में ये जो बैंक है, ये बैंक का जो स्टॉक है वो 700 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज इस बैंक का स्टॉक 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर का अगर हम जर्नी देखते हैं तो इन लास्ट 1 ईयर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज डाउन बाय 50%। तो क्या है ये बैंक, कैसे रहे Q2 FY21 के इस बैंक के रिजल्ट्स, यहां पे हम बात करने वाले। यस, हम यहां पे बंधन बैंक के बारे में बात करने वाले हैं। Q2 FY21 के रिजल्ट्स आउट हुए हैं एंड ईयर ऑन ईयर ये जो रिजल्ट्स है वो इतने इंकरेजिंग नजर नहीं आ रहे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक द सिक्वेंशियल क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। मेजर रीजन कोविड के प्रोविजंस इस बार नहीं करने पड़े। अब कोविड के प्रोविजंस नहीं होंगे, अब कोविड के एनपीएस सामने आ सकते हैं। तो वो सारी चीजें, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके चक्कर में बहुत सारे एनपीएस हो सकते थे, वो अभी एनपीएस डिक्लेयर नहीं हुए हैं। सो लेट अस ऑल सी। तो यहां एक छोटा सा स्टॉक एनालिसिस Q2 FY21 के रिजल्ट्स के बाद वाला स्टॉक एनालिसिस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं दोस्तों। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक का स्टॉक अच्छा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और क्यों अच्छा लगता है ये भी अगर आप लिखोगे तो दैट वुड बी ग्रेट। एक अच्छा डिस्कशन हम वहां पे कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, बिकॉज अल्टीमेटली यूट्यूब पे एक चीज तो समझ में आई है कि एंगेजमेंट नहीं तो कितनी भी क्वालिटी कंटेंट, कितना भी क्वालिटी कंटेंट आप अपलोड कीजिए, वीडियोस ज्यादा रीचेबल नहीं होते। तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सो आइए रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। सो Q2 FY21 में जो इंटरेस्ट अर्न ये पोर्शन था वो 18.87% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, फ्रॉम 2690 करोड़ रुपीज टू 3198 करोड़ रुपीज। सो दिस वाज अ गुड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करते हैं तो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर ग्रोथ इज 5.96% फ्रॉम 3000 करोड़ रुपीज टू 3198 करोड़ रुपीज। सो इन अ वे अगर आप यहां पे देखोगे जो कोर इनकम होता है बैंक का, कहीं से भी इंटरेस्ट अर्न अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है सिक्वेंशियली ऑल्सो एंड ईयर ऑन ईयर ऑल्सो। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी 9.82% से इंक्रीज हुए हैं। नॉर्मली हमने देखा था कि जो बड़े बैंक्स है, रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स है, जहां पे जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ है वो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म होती हुई नजर आ रही थी, वहां पे इंटरेस्ट अर्न पोर्शन ठीक ठाक अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है, बट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पोर्शन ग्रो नहीं हुआ था। बट यहां पे ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। इट मींस बीइंग अ स्मॉल बैंक, यहां पे डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट देना ही पड़ा इस बैंक को। सो दैट्स व्हाई ईयर ऑन ईयर द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 9.82% एंड इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आल्सो दीज एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 5.63%। सो इंटरेस्ट अर्न में से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कोर बैंकिंग इनकम, एंड दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। और यही इनकम हमें हमेशा देखना है, ये नहीं कि भाई दूसरे काम करके बैंक बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, भाई कोर इनकम क्या है बैंक का वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। यहां पे ये बैंक अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। 25.75% से नेट इंटरेस्ट इनकम यहां पे इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 1529 करोड़ रुपीज टू 1923 crore rupees. So 25.75% growth. Even sequentially also, this particular growth is 6.18%. So there should not be any problem. मतलब overall, I think banking related चीजें काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अदर इनकम जो फीस के तौर पे आता है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करने पे आता है, फॉरेक्स के रेवेन्यूज आ सकते हैं, तो वो सब चीजें अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर दिस नॉन इंटरेस्ट इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 6.11%, बट सिक्वेंशियली दिस पर्टिकुलर इनकम हैज गॉन डाउन बाय 1.29%। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मुझे नजर आता है, बिकॉज Q1 FY21 ये बहुत ज्यादा डिसरप्टिव क्वार्टर था, बट उस क्वार्टर में वी कैन अंडरस्टैंड कि आप टिपिकल बैंकिंग इनकम वगैरह आपका कम हो सकता है, बट ये सिक्वेंशियली डाउन होना मुझे लगता है कि आई थिंक देयर इज समथिंग विच इज नॉट राइट। यहां पे मैं ये नंबर पॉजिटिव देखना चाहता था। टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं, सो टोटल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 22% फ्रॉम 1889 करोड़ रुपीज टू 2305 करोड़ रुपीज। सिक्वेंशियली आल्सो टोटल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 4.87%। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ईयर ऑन ईयर 16.25% से ग्रो हुए हैं, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आल्सो 10.26% से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पे ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं।
सो मतलब कॉस्ट कटिंग के मेजर्स बहुत ज्यादा नहीं लिए गए हैं, दैट्स व्हाट वी कैन सी। हो सकता है हर एक बैंक का वो लिमिटेशन हो सकता है, बट ये कुछ अपॉर्चुनिटीज थी रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स या फिर फ्रेंचाइजी एनबीएफसी फ्रेंचाइजीज लाइक बजाज फाइनेंस या फिर एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक, उन्होंने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहां पे प्रेजेंट की, एंड दैट्स हाउ दे हैव इंक्रीज देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आल्सो एंड दे हैव मिनिमाइज्ड देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Now, the next row is operating profit, and that too pre-provisioning operating profit. So that particular number has gone up by 24.60% to 1,628 crore rupees. Even sequentially also this number is up by 2.78%. Now, the next parameter is COVID related provisions. So in this particular quarter also 300 crore rupees के COVID provisions यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैंक से हुए हैं 300 करोड़ रुपीस. तो नॉर्मली हमने देखा था जो अदर बैंक्स है उनके लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर वहां पे सारे कोविड रिलेटेड प्रोविजंस वो कर चुके थे. But Bandhan Bank ने even in this particular quarter also they have declared 300 crore rupees of provisions for COVID related issues. So that was a little bit of surprise for us. So 60% से दो sequentially down हुआ है, but still this number is very high compared to other banks which have declared their COVID related provisions. अदर प्रोविजंस अगर हम बात करते हैं तो 95 करोड़ रुपीस के अदर प्रोविजंस है विच इज सिक्वेंशियली 4.6% डाउन एंड ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 34.93%. तो यहां पे अदर प्रोविजंस आर लुकिंग क्वाइट रीजनेबल, क्वाइट गुड. नाउ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखते हैं, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1233 करोड़ रुपीस. लास्ट ईयर 1161 करोड़ रुपीस का पीबीटी था. सो 6.24% से ये ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है. ये नीचे आने का सबसे बड़ा रीजन है कोविड रिलेटेड जो प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा हुए थे. लास्ट ईयर देयर वाज नो मतलब कोविड रिलेटेड प्रोविजंस एज यूजुअल बिकॉज Q2 FY20 में कोई कोरोना नहीं था और नॉर्मल प्रोविजंस वर 146 करोड़ रुपीस. तो यहां पे ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए फ्रॉम 146 करोड़ रुपीस टू 395 करोड़ रुपीस आर द टोटल प्रोविजंस एंड दैट्स why the profit before tax number is at 6.24% vis-a-vis the operating profit growth is almost 24.60%. So ये सीधा we can imagine sequential profit before tax growth is very good because 750 करोड़ रुपीस के लास्ट क्वार्टर में कोविड रिलेटेड प्रोविजंस थे जो यहां पे 450 करोड़ से कम होकर 300 करोड़ पे आए एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ग्रोथ जो है सिक्वेंशियल इज 67.76% फ्रॉम 735 करोड़ रुपीस टू 1233 करोड़ रुपीस. सो इस पे लगा टैक्स 25% का. लास्ट ईयर Q2 FY20 में जो टैक्स भरा था इस बैंक ने वो था 16%. यू मस्ट बी नोइंग बिकॉज निर्मला सीतारमन जी ने सितंबर मंथ में टैक्स कट्स किए थे. दैट्स व्हाई Q2 FY20 में जो टैक्स भरा था कंपनीज ने वो कम भरा था बिकॉज Q1 FY20 में ज्यादा टैक्स भरा था बिकॉज द टैक्सेशन लिमिट्स वर 30-35% सारे सेस वगैरह सब मिला के. तो वहां पे आई थिंक उस वजह से टैक्स आउटगो कम था and that's why the profit after tax, that is net profit, was at 972 crore rupees vis-a-vis this particular quarter it is at 920 crore rupees. So year on year the profits have gone down by 5.35% but quarter on quarter the profits are up by 62.27%. यहां पे लोअर प्रोविजंस ये एक रीजन है कि भाई नेट प्रॉफिट क्यों जंप हुआ है सिक्वेंशियली. अगर हम बात करते हैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग राइज है बिकॉज ओवरऑल अगर यहां पे बात होती है तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 25.75% से ग्रो हुआ है. सो दैट वाज द रीजन व्हाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट growth was quite good and net profit का sequential growth was good because COVID related provisions compared to last quarter थोड़े से कम हुए हैं. Now बैलेंस शीट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस शीट यहाँ पे year on year 24.4% से ग्रो हुई है. Even sequentially also the balance sheet is up by 4.5%. Though this is a small bank compared to other banks, तो यहाँ पे ग्रोथ के परसेंटेजेस जो है वो ज्यादा देखना चाहता है मार्केट बट वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है बिकॉज जब हम इनके एसेट बुक लोन बुक की बात करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा. So 24.4% बैलेंस शीट ग्रोथ आई थिंक दिस इज रीजनेबल, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो जो ग्रोथ है वो 19.4% की है फ्रॉम 64,000 करोड़ रुपीस टू 76,600 करोड़ रुपीस. Even sequentially also the advances have grown by 3.1%.
सो यहां पे कंपेयर टू द इंडस्ट्री आई थिंक द लोन बुक इज क्वाइट स्टेडी एंड स्टेडीली ग्रो भी हो रही है। टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहां है सबसे बड़ा बेनिफिट अगर बैंक को कुछ हुआ है तो डिपॉजिट्स की ग्रोथ बहुत ही फेनोमेनल हुई है। 34.4% की डिपॉजिट की ग्रोथ है फ्रॉम 49,000 करोड़ रुपीज टू 66,000 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर में भी 60,610 करोड़ रुपीज के टोटल डिपॉजिट्स थे। तो इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दैट इज द सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ 9.1% इन द डिपॉजिट्स। ये रीजन भी है कि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर कंजर्वेटिव एंड दैट्स व्हाई दे आर पार्किंग देयर मनी इनटू ईदर they want some kind of liquidity through savings account, current accounts, or they want to invest into fixed deposits, and that's why this particular number is going up. The borrowings part if we look at, so borrowings में जो borrowings है वो 16,520 करोड़ रुपए से घट के 14,000 करोड़ रुपए पे आया। 15.2% का borrowing लेस हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकते हैं कि ओवरऑल डिपॉजिट की ग्रोथ अच्छी आ रही है तो कैपिटल अगर मिल रहा है बैंक को to lend and all those things, और वो भी सस्ता कैपिटल, तो आई थिंक that might be one of the reasons why bank is lowering down on the borrowings. कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज फ्लैट 1610 करोड़ रुपीज। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 21.4% के रिजर्व्स एंड सरप्लस ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 12,406 करोड़ रुपीज टू 15,056 करोड़ रुपीज। And quarter on quarter also this particular number of reserves and surplus has gone up by 6.5% from 14,000 crore rupees to 15,000 crore rupees. Now deposit mix की बात करते हैं, and this is very very important for us because ultimately सस्ता वाला डिपॉजिट जो चाहिए बैंक को वो कासा डिपॉजिट्स होते हैं, वो उसका कितना परसेंटेज है, इज इट ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे। सो टोटल डिपॉजिट का जो नंबर है वो है 66,127 करोड़ रुपीज का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज एट 49,000 करोड़ रुपीज। सो ईयर ऑन ईयर द डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 34.4%। अब इसमें अगर हम टर्म डिपॉजिट्स एंड कासा डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो टर्म डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 23.7% from 33,000 crore rupees to 40,827 crore rupees, and CASA deposits have grown by 56.2%। जो सस्ता वाला डिपॉजिट होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट वो 56.2% से यहां पे ग्रो हुआ है। अब यहां अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बड़े बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक हुआ या फिर आईसीआईसीआई बैंक हुआ या फिर एक्सिस बैंक हुआ या फिर कोटक बैंक हुआ उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली बंधन बैंक नीड्स टू ऑफर मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग्स अकाउंट और टर्म डिपॉजिट्स, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई एज वी टोल्ड यू कि डिपॉजिट की ग्रोथ या फिर नेट इंटरेस्ट इनकम की जो ग्रोथ हुई है बैंक की, सो वहां पे 25.75% से ग्रो हुआ। इंटरेस्ट अर्नड इज मोर बट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी इनके बड़े हैं। तो जिस तरीके से इंडस्ट्री ने वो बेनिफिट लिया था बाय लोअरिंग डाउन द डिपॉजिट रेट्स, उतना बड़ा बेनिफिट बंधन बैंक को यहां पे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दो आई थिंक द ग्रोथ इज क्वाइट स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग। 38.2% की कासा डिपॉजिट्स है एंड 61.8% के टर्म डिपॉजिट्स है। सो इन अ वे जो फ्लोटिंग वाला जो डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कि कासा, आई थिंक दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इज इंक्रीजिंग विच इज पॉजिटिव फॉर द बैंक। और धीरे 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 जैसे जैसे बैलेंस शीट साइज बड़ी होती जाएगी, आई थिंक द इंटरेस्ट रेट पार्ट विल ऑल्सो स्टार्ट कमिंग डाउन ऑन द सेविंग्स अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट्स। सो लेट अस सी कैसे ये सारी चीजें होती है। नाउ द एडवांसेस मिक्स की अगर हम बात करते हैं यानी कि लोन्स जो दिए वो उनमें से 65% जो लोन्स है वो है इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसेस। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग, एनबीएफसीज जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको भी ये कंपनी लेंड करती है, एनबीएफसीज अदर एनबीएफसीज उनको भी यहां पे कंसिडर किया जाता है, एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी ये ईईबी इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ये नया कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। सो ये जो लोन बुक है वो 65% की है। रिटेल लोन बुक इज हार्डली 1%। कमर्शियल बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 8.6% एंड मॉर्गेजेस आर 25.4%। तो यहां ये जो ईईबी वाला बिजनेस है जो ईयर ऑन ईयर 27% से ग्रो हुआ है, कमर्शियल बैंकिंग हैज ग्रोन बाय 28.1%, रिटेल हैज ग्रोन बाय 10.6%, and total book has grown by 19.3% from 64,000 crore rupees to 76,610 crore rupees। बट सबसे बड़ा जो एक रिस्क फैक्टर यहां पे है वो है ये इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसेस। और यहां से क्या क्या चीजें आती है, बिकॉज बैंक वाज नॉट एट ऑल क्लियर अबाउट देयर
मोरेटोरियम बुक जो हम कहीं ढूंढ नहीं पाए थे अच्छी तरीके से, बट नंबर्स वर क्वाइट बिग। अब लेट अस सी कि क्या क्या सारी चीजें होती है आने वाले समय में। बट ये ईवी वाला जो बिजनेस मॉडल है वो रिस्की मॉडल है, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट गिविंग वेरी हाई वैल्यूएशन टू दिस पर्टिकुलर बैंक। दो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज सिक्वेंशियल ग्रोथ प्रॉफिट्स में नजर आ रहा है, but the problems could rise in coming quarters, so we will have to be very much focused on that। दो जो कंपनी ने नंबर्स डिक्लेयर किए सितंबर 2020 के, वो अराउंड 1.2% की ग्रॉस एनपीएस है, 0.4% के नेट एनपीएस है। द प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 70%। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई आप डिफरमेंट वाले जो लोन्स है उनको एनपीएस में कन्वर्ट मत करो, विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। तो अगर वो नहीं करते या फिर वो कर देते बैंक, तो फिर 1.54% के ग्रॉस एनपीएस होते हैं, 0.72% के नेट एनपीएस होते हैं। सो उस हिसाब से द रिस्क्स आर देयर, वी शुड नॉट डिनाई दैट। द प्रोविजनिंग अगर हम देखेंगे कोविड रिलेटेड प्रोविजंस की, वो है 1740 करोड़ रुपीस, 1740 करोड़ रुपीस का प्रोविजनिंग हुआ है इन लास्ट 3 क्वार्टर्स। फर्स्ट मतलब Q4 FY20 में 690 करोड़ रुपीस का प्रोविजनिंग किया, देन Q1 FY21 में 750 करोड़ रुपीस का प्रोविजनिंग किया, एंड Q2 FY21 में भी 300 करोड़ रुपीस का प्रोविजनिंग किया। सो दैट्स हाउ द पिक्चर इज स्टिल नॉट येट क्लियर। मार्केट्स आर स्टिल little suspicious about all those things की not related to कि बैंक कुछ गलत किए करेगा, but I think the situation is not very conducive to invest, and that's why might be institutional investors are not that gung-ho to invest the money। नाउ कुछ की रेशियोज देखते हैं बैंक के बारे में, वो है फर्स्ट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। सो 8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अब क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, ये इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस ईबी जो होता है, सो उसमें माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो वहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं लोन्स पे वो बहुत ज्यादा होते हैं। उस वजह से द नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर ऑल्सो क्वाइट hefty compared to the big banks like ICICI, Kotak, HDFC, Axis, जहां पे हमने 3 से 4% या फिर 4-4.5% तक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखे थे, और यहाँ पे 8%, मतलब अगर हिस्ट्री देखी जाएगी तो 8.2%, 8.1%, 8.2% यही मार्जिन में हमेशा बंधन बैंक मतलब खेलता रहा है। अब ये 8% पे आया है। इन कमिंग क्वार्टर्स आई थिंक बहुत सारी चीजें और ज्यादा रैशनलाइज हो जाएंगी। अगर इनको फुल फ्लेजेड कमर्शियल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अगर बनना है तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस। ये सेम नेट इंटरेस्ट मार्जिन दे कैन नॉट कंटिन्यू, बिकॉज फिर ग्रोथ में जो नंबर्स दिखाने एसेट्स ग्रोथ, लोन्स ग्रोथ वगैरह, तो वहां पे आपको ये हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स ज्यादा नहीं दे पाओगे आप। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर हम बात करते हैं, ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, बट अभी लास्ट क्वार्टर में ये 29.4% था सितंबर वाला, उसके पहले वाले क्वार्टर में 27.9% था। बट एक डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख रहे थे, बट सडनली इन सितंबर 2020 द ट्रेंड ऑफ कॉस्ट टू इनकम रेशियो हैज अगेन रिवर्स्ड एंड इट इज नाउ एट 29.4%। कासा रेशियो कंसिस्टेंटली बैंक इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 32.9% का कासा रेशियो था, बट नाउ इट इज एट 38.2%, सो इट हैज इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। मार्च में भी ये 36.8% था, फिर 37.1% एंड नाउ 38.2%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जहां पे मतलब सरप्राइजेस हो सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में बहुत सारे सरप्राइजेस आ सकते हैं, सो योर कैपिटल एडिक्वेसी पोजीशन शुड बी रियली रियली स्ट्रांग। तो यहां पे ये 25.7% की है। तो अभी आपको अगर मैं बताऊं कि कोटक महिंद्रा जैसे बैंक 23.4% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखता है। लुकिंग एट द साइज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, स्टिल दे आर मेंटेनिंग 23.4% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो यहां पे 25.7% बहुत सारे लोगों को लगेगा बहुत बढ़िया है, बट द ट्रेंड इज निगेटिव। मार्च 2020 में ये रेशियो था 27.4%, जून 2020 में ये रेशियो था 26.5%, बट नाउ दिस रेशियो इज एट 25.7%। तो कंसिस्टेंटली ये डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, एंड द रिस्क ऑफ एनपीएस इज गोइंग टू इंक्रीज इन कमिंग मंथ्स, क्वार्टर्स। सो आई थिंक अच्छा है, पॉजिटिव है, मतलब मुझे ऐसा कोई कंसर्न ऐसा नजर नहीं आ रहा है, बट द ट्रेंड इज लिटिल कंसर्निंग, दैट्स व्हाट आई फील। ओवरऑल आई थिंक रिटर्न ऑन एसेट्स, एवरेज एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जहां पे 1 और 2% के बीच में बाकी बैंक्स के रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स होते हैं, तो इस बैंक का जो एवरेज रिटर्न ऑन एवरेज एसेट है वो है 3.6% का, विच इज क्वाइट हेल्दी।
बट आपको पता है मतलब द वे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर देयर, सो वी आर नॉट सरप्राइज्ड लुकिंग एट द रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स। नाउ अगर ओवरऑल अगर हमने आपको नंबर्स वगैरह ये सारी चीजें बता दी, बट अगर बैंक के बारे में हम बात करते हैं तो एक कंसर्न इस बैंक का है, और वो कंसर्न है कि भाई प्रमोटर्स को स्टेक और ज्यादा नीचे लेके जाना है। सो 80% टू 60% टू 40% टू 20% ऐसी ये जर्नी चलने वाली है। और होपफुली कि आने वाले समय में जो डाइल्यूशन करना है प्रमोटर्स को, स्टेक का डाइल्यूशन करना है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए। प्रमोटर्स का ध्यान जो है, जो मैनेजमेंट का ध्यान है, वो ग्रोथ पे होना चाहिए रादर दैन या अदर इश्यूज पे। तो वहां पे आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा क्लियर है कि भाई आपको आपका स्टेक नीचे लेके जाना है, मतलब जाना है। तो अभी लेट अस सी कि आई थिंक नेक्स्ट ईयर में अभी और एक उनको सेल करना पड़ सकता है। अभी तो 40% पे है प्रमोटर्स का होल्डिंग, जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में कम किया था। आने वाले एक आध साल में वो 20% तक भी उनको लेके जाना है। सो लेट अस ऑल सी कि ये कैसे डाइल्यूशन होता है, क्या ये एक्विजिशन का टारगेट बनता है किसी बैंक का, या क्या होता है, ये सारी चीजें आई थिंक इन कमिंग क्वार्टर्स विल बी एबल टू सी। लास्ट ईयर सितंबर 2019 में 82% प्रमोटर स्टेक था, फिर 60% पे आया, फिर अभी 40% पे आया, एंड 20% पे भी नेक्स्ट ईयर इनको लेके जाना है। सो लेट अस ऑल सी कि क्या क्या ये सारी चीजें होती है। But risks involved in this particular bank will be there majorly because of the nature of business this particular bank does. माइक्रोफाइनेंस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से बड़ा होकर ये बैंक बना है, सो डेफिनेटली डीएनए तो माइक्रोफाइनेंसिंग का ही है, और वहां पे रिस्क थोड़े अभी भी ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट जो इसको 700 रुपए के ऊपर प्राइस दे रहा था, आज 300 रुपए की प्राइस दे रहा है। 18.3 के पी रेशियो पे ये स्टॉक ट्रेड होता है। सो उस हिसाब से द स्लगिशनेस कैन कंटिन्यू अंटिल अनलेस सम क्लैरिटी कम्स, एंड प्लस ये प्रमोटर का स्टेक कम करने का भी प्लान्स जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो सारी चीजें देखनी होगी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो आप हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज है, रिसर्च मॉडल पोर्टफोलियोज, या फिर हमारे स्टॉकोमीटर प्लस ये जो सब्सक्रिप्शन है, या फिर एमएफ है जहां पे मोर देन 200 प्लस म्यूचुअल फंड्स को हम रिव्यू करते हैं। सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोज क्वेरीज। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।